वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल JSWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की। और हमने आपको पता है वेक्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और आज हम उसी का एक और फार्मूला है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे। सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे हम। देखिए, सेक्शन फार्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ वेक्टर्स की फॉर्म में पढ़ना है। तो सपोज हम करते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब देख लीजिए, इसको हम मान लेते हैं A वेक्टर, इसको B वेक्टर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ अमूमन जो चीज़ जा रही है इसको इसको हम मान लेते हैं रिजल्टेंट R वेक्टर। ठीक है जी, ये O पॉइंट रख लो, ये P रख लो, ये Q रख लो, इसको N रख लेते हैं, इसको M रख लेते हैं, और इसको कैपिटल R रख लो। अब देखिए, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसमें, ये इनका रिजल्टेंट हुआ। तो इसमें जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है वो दो तरह का सेक्शन फार्मूला होता है। एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। देखिए, अब इंटरनली में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसकी रेशियो करें ABC, AB रेशियो BC करें तो ये इंटरनली हो जाएगा, ये इंटरनली पोर्शन हो जाएगा। और अगर हमने एक्सटर्नली करना है तो हम ऐसे लेंगे ABC। तो इस बार हम क्या करेंगे, AB रेशियो AC मीन्स ये छोटा टुकड़ा और ये पूरा टुकड़ा, या ये छोटा टुकड़ा और ये पूरा लें, उसको हम एक्सटर्नली कहते हैं। ठीक है जी, और इंटरनली में ये दोनों टुकड़े आ जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ जो है इंटरनली हो रही है, तो इंटरनली हो रही है तो R वेक्टर जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, M इंटू B वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस N, बीच में प्लस है, ये फॉर इंटरनली के लिए। और अगर हम एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नली में भी हम उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये हमने आ गया A वेक्टर ले लिया, ये अब हमने B वेक्टर ले लिया, और ये R वेक्टर ले लिया, इधर R नाम रख लो। यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे, ये P वेक्टर हो जाए, P पॉइंट हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। और अब हमने इतना पोर्शन N रख लिया, और ये पूरा पोर्शन जो है ये M रख लिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में R वेक्टर जो होगा वो होगा M इंटू B वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर अपॉन M माइनस N। ये फर्क होता है दोनों में, डिफरेंस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनली और दिस इज एक्सटर्नली। वही सेक्शन फार्मूला है, वापस देख लीजिए। R वेक्टर इधर किसके बराबर होगा, M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन R अपॉन इन दोनों का सम। वही सेक्शन फार्मूला जो लगाते थे, यहाँ हो जाएगा M इंटू B वेक्टर माइनस N इंटू, इधर माइनस हो जाएगा, यही डिफरेंस हो जाता है दोनों में। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 10.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालने। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए वेक्टर हमें दे रखा है I प्लस J प्लस K, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डेट इज, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड में, अंडर रूट ऑफ I का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस J का भी 1 है और K का भी 1 है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √3। ठीक है जी। अब इसी का एक और है, B वेक्टर दे रखा है हमें 2I माइनस 7J माइनस 3K। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 49 प्लस 13
तो ये हो जाएगा 9 3 12 4 1 5 6 62। ठीक है जी। इसी तरह से हम थर्ड पे आते हैं। सी वेक्टर हमें दे रखा है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो √1/√3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/√3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ -1 बाय, देखिए जो नेगेटिव नंबर भी होगा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे ना उसका। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी से आगे इसी में कंटिन्यू हम कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इनकी एलसीएम 3 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3/3। 3 से 3 कैंसिल, √1 और √1 होता है 1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। दो डिफरेंट वेक्टर्स लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, बहुत सारे हो सकते हैं। लेट कर लेते हैं ए वेक्टर हम मान लेते हैं i प्लस 2j प्लस k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 6। इसी तरह से लेट कर लो बी वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। ठीक है जी। देखो यहाँ i प्लस 2j प्लस k था, यहाँ अलग है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 √6 हो गए। Thus A and B are two different vectors having same magnitude। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से मिलता जुलता है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, अब सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर को मान लेते हैं i प्लस j प्लस k, और बी वेक्टर को मान लेते हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब देखिए बी वेक्टर अगर 3 कॉमन ले लें तो i प्लस j प्लस k आ जाएगा। अब देखिए ए और बी दोनों सेम हैं, ठीक है, तो अगर दोनों सेम है, बस सिर्फ 3 का फर्क है ना, तो ये चीज़ हो गया। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर पैरेलल है तो सेम डायरेक्शंस होंगी, तो देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। अब देखिए 4th क्वेश्चन जो हमारे पास है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द गिवन वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। अब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वो इक्वल दे रखे हैं, मीन्स 2i प्लस 3j वो बराबर है xi प्लस yj। अब देखिए अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ i अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ i इक्वल टू coefficient of i and coefficient of j cap equal to coefficient of j cap। तो देखिए इसके बाद therefore 2 किसके बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा, and
3 हो जाएगा y के बराबर। इट मीन्स x हमारे पास 2 हो गया और y हमारे पास 3 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप देख लीजिए 5th क्वेश्चन। अभी मैं आपको 5th क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए 5th क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर मींस मैग्नीट्यूड में और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे रखे, टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट वो दे रखे हैं 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट, और टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं -5 और 7। देखिए मैं डायग्राम से एक बनाता हूँ। ये 2 1 और ये -7 5, ए और बी रख लो। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 -2 इंटू आई प्लस 7 -1 इंटू जे। तो ये हो जाएगा -7i प्लस 6j। ये वेक्टर हो गया हमारे पास। अब हम इसका वेक्टर कंपोनेंट तो ये आ गया, अब हमें निकालना है स्केलर भी। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा -7 का स्केयर प्लस ऑफ 6 का स्केयर। तो -7 का स्केयर 49 और 6 का 36। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 6 15, 5 कैरी 1, 4 + 3 7 1 8 85 आ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर 6 क्वेश्चन अभी हम लिखते हैं। अब 6 क्वेश्चन के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए बी और सी वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें इसका सम निकालना है। अब देख लीजिए ए वेक्टर्स हमें जो दे रखा है वो दे रखा है i -2j प्लस के, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है -2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर दे रखा है i -6j -7k। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आगे पीछे गलती ना हो जाए, बस इस चीज़ का। अब इनको सम करना है तो हमें लिखना है सम ऑफ वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ए वेक्टर की एंट्री i -2j प्लस के, प्लस बी वेक्टर की एंट्रीज -2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड प्लस सी वेक्टर की एंट्रीज i -6j -7k। अब देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, i -2j प्लस के माइनस प्लस माइनस -2i प्लस 4j प्लस 5k, फिर प्लस i -6j -7k। अब देखिए i वाले कंपोनेंट i, ये -2i और ये प्लस i, तो मीन्स 0i बच गया। -2j और प्लस 4 में से 2 गए 2j में से -6, तो -4j, और k 5 + 1 6, और 6 में से 7 -k। ये हमारे पास वेक्टर बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में बोला है यूनिट वेक्टर निकालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें दे रखा है और ए वेक्टर हमारे पास क्या है i प्लस j प्लस 2k। अब जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √6। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दैट इज, हम उसको लिखते हैं ए कैप। यूनिट वेक्टर को इस तरह से ए कैप,
वो होता है गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब गिवन वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड √6, तो हम इसको लिख लेंगे 1/√6i प्लस 1/√6j एंड प्लस 2/√6k वेक्टर। ठीक है जी, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी और क्यू दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, उनमें हमें वेक्टर निकाल के उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सपोज हम करते हैं ये पी है, ये क्यू है, और पी के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 और क्यू के पॉइंट्स दे रखे हैं 4 5 6। तो हमें निकालना है इस पी क्यू वेक्टर निकाल के फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर 1 2 3 एंड 4 5 6। देयरफॉर पी क्यू वेक्टर वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो देखिए 4 - 1 पहला जब कंपोनेंट करेंगे तो आई लिख लेंगे, प्लस 5 - 2 इंटू जे एंड 6 - 3 इंटू के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये हमारे पास हो गया पी क्यू वेक्टर। ठीक है जी, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू वेक्टर का। तो इसलिए सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। लो जी, मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 9 + 9 हो जाएगा √27। और √27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट बाहर हो जाएगा ऐसे 3√3। तो देयरफॉर unit vector in the direction of pq vector that is pq cap वो हो जाएगा गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन 3√3। तो देखो इसको हम लिख लेंगे 3i अपॉन 3√3 प्लस 3j अपॉन 3√3 एंड प्लस 3k अपॉन 3√3। ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास हो जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j एंड प्लस 1/√3k। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 8 क्वेश्चन हुए। हम वीडियो इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके स्टूडेंट्स।